नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चार्ट रीडिंग के लिए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो मार्केट के दिशा और दशा को सही तरीके से, मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ सके। दोस्तों, ये क्लियर है कि मार्केट में हर व्यक्ति को जो बहुत ही एक्टिव है, कम से कम प्रॉफिटेबल बनने के लिए 4 से 5 साल लग ही जाते हैं, अगर वो बहुत ही ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं तो। नहीं तो दोस्तों, पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है प्रॉफिटेबल बनने में, पर मार्केट से लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। 99% लोग यहाँ से लूज करके निकल जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा जगह है जहाँ आने के बाद अगर नॉलेज नहीं है, आपके अंदर सावधानी नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको बर्बाद होने से रोक सके। दोस्तों, चार्ट रीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंस होता है चार्ट रीडिंग का कि जब आप 4-5 साल तक लगातार चार्ट रीडिंग करते हैं तो चार्ट के सारे एक्टिविटीज़, जितना भी मार्केट के अंदर सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो 4-5 साल के अंदर आपके नज़रों से निकल जाते हैं। वो बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके माइंड में फीड होता रहता है। और वो जब माइंड में फीड हो रहे हैं सारे इंसिडेंट, और जब वही फिर से रिपीट होते हैं, तो आपका माइंड उसे रिकॉल कर लेता है और फिर आपको पता चल जाता है कि आप मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि चार्ट रीडिंग करके आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट में होने वाले घटनाओं के विषय में पहले से जानकारी रख सकते हैं, और आपको डिसीजन मेकिंग में आप चार्ट बहुत ही मदद करेगा। वैसे दोस्तों, केवल मार्केट में केवल एक फैक्टर, केवल चार्ट के ज़रिए आप जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ आपको इलेक्शन हो रहा है, उसका भी मार्केट के अंदर ऊपर असर पड़ता है, प्राइस पे उसके असर पड़ता है। दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही, चाहे युद्ध हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, या इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे इवेंट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके प्राइस सेक्शन पे, चार्ट पे अवश्य पड़ता है। इसलिए जब आप शेयर मार्केट में आते हैं दोस्तों, तो केवल आप शेयर मार्केट के नहीं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर पूरे विश्व के घटनाओं से, विश्व में क्या हो रहा है, वहाँ अगर आपकी पहुँच नहीं है, आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप बड़ी भारी भूल कर बैठेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट जनरेट करना मार्केट के अंदर, आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बचा के रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आपका पोर्टफोलियो बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कल कोई इंसिडेंट बड़ा हो गया और आपको पता ही नहीं है, तो आप उस प्रॉफिट को सेव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप बिंदास बैठे रहेंगे और पता चला कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट में भयंकर गिरावट हुआ, आपका जो पोर्टफोलियो 10 लाख के पॉजिटिव में था, प्रॉफिट में था, वो नेगेटिव में चला गया। तो शेयर मार्केट में जब दोस्तों काम करने आए हैं, तो केवल आप चार्ट से ही नहीं, चार्ट आपका तभी तक आपको सही पिक्चर दिखाएगा दोस्तों, जब दुनिया के सारे चीज़ें, दुनिया में एकदम से शांति रहेगी, तो ही चार्ट आपको सही पिक्चर दिखा पाएगी। अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, हर समय परेशानियों का सबब बना हुआ है, तो दोस्तों चार्ट इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं देगा कि आपका सही पिक्चर क्या है। तो इसलिए दोस्तों, चार्ट रीडिंग के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपका इलेक्शन कहाँ हो रहा है, आपकी इकोनॉमी का क्या दशा है, आप जो है हर तरह के इवेंट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जब आप चार्ट पे
आएंगे तो चार्ट आपकी मदद करेगा ट्रेड लेने में, सही दिशा दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों चार्ट का जो यूज है वह हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए है। और इसलिए चार्ट को आप जब देखेंगे तो आपको ट्रेड लेने में भी आपकी मदद करता है और आपको प्रॉफिट बुक करने में भी मदद करता है। कब आपको ट्रेड में जाना है और कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, चार्ट रीडिंग से ही आपको ये सारे पिक्चर क्लियर होते हैं दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है चार्ट रीडिंग किया जाए, साथ साथ में हमें विश्व के हर घटनाओं के साथ अपने को जोड़ के रखना है, हर समय उन्हें देखते रहना, उन पे भी नज़र बनाए रखना है। तो दोस्तों चार्ट रीडिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में सही जगह पे कहाँ आपको ट्रेड लेना है और कहाँ से आपको एग्ज़िट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग ट्रेडिंग में एंट्री और एग्ज़िट को सही तरीके से बताने में सक्षम होता है दोस्तों। इसलिए चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो लोग फंडामेंटल को सही तरीके से रीड नहीं कर सकते, अगर उनको चार्ट पे अच्छी पकड़ है तो फंडामेंटल नहीं जानते हैं तो भी अपने आप को मार्केट में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं दोस्तों ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में आप देखें कि इस समय मार्केट का कंडीशन क्या बना हुआ है। मार्केट के एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल पे रुका हुआ है दोस्तों। यह लेवल है 19,800 का। 19,800 के लेवल पे मार्केट रुका हुआ है और इसका जो सपोर्ट लेवल है 19,680 का लेवल है। अब आपने देख लिया कि लेवल ये किस तरह से बना हुआ है। ये डेली चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये 23 तारीख का जो है कैंडल है। इस कैंडल में अगर देखेंगे तो मार्केट कुछ किया नहीं, केवल 19 पॉइंट का अप एंड डाउन करते हुए मार्केट क्लोज कर दिया। मतलब 19 पॉइंट नीचे है, 29 पॉइंट नीचे आया और इसमें 15 पॉइंट लगभग इस कैंडल में, 24 वाले कैंडल में, 24 तारीख के कैंडल में केवल 15 पॉइंट डाउन आकर के क्लोज कर दिया मार्केट। पूरे दिन मार्केट साइडवेज कंडीशन में रहा, 19,800 को क्रॉस ही नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों आप ये देख लीजिए कि ये बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल पे आके मार्केट रुका हुआ है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं या किस तरह का सिचुएशन है। ये 15 मिनट, अब आपने कैंडल के अंदर, एक दिन के कैंडल के अंदर आपने एंट्री कर गए हैं दोस्तों। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम से आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप जो है इसे वन डे के कैंडल को तोड़ दिया है। ये जब कैंडल के अंदर आपने घुसा तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आया कि मार्केट यहाँ गैप अप और स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होता है और फिर इसके बाद ऊपर जाता है, फिर इसके बाद नीचे की तरफ आता है। तो एक मूवमेंट आपको नीचे के साइड में मिला, एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। यहाँ से आपने अगर एंट्री किया होगा और इस लेवल पे एग्जिट किए होंगे तो आपको कुछ पॉइंट मिल गए होंगे। फिर इसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज चला गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मार्केट में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ है। अब हमको ट्रेड कैसे लेना है, देखो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मार्केट 3 तरह से ओपन होता है। अगर साइडवेज कंडीशन में मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन हो गया तो मार्केट फिर साइडवेज में जाने की ज़्यादा संभावना रहता है दोस्तों। मार्केट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा यहाँ। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ डिसीजन लेना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ आता है तो फिर आपको यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड बन सकता है
और हम कैसे ट्रेड लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का लेवल कैसे निकालेंगे और ट्रेड कैसे हम मंगलवार को ले सकते हैं। ये इस समय मार्केट 43,770 के लेवल पे समझो रुका हुआ है। हमारा लेवल्स क्या है ट्रेड लेने के। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मार्केट एक बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल पे ये भी रुका हुआ है। यहाँ भी एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल है। कहने का मतलब 43,800 से लेकर के और 43,900 ये जो लेवल है, इसे अब अगर आप देखेंगे तो पीछे के साइड में ये सब रेसिस्टेंस लेवल है। इसी लेवल पे आकर के मार्केट इस समय रुका हुआ है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मार्केट 44,060 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है और सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो 44,480 का जो लेवल होगा दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ आता है तो आकर के अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही रुकेगा। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों कास्ट टू कास्ट ओपन हो गया तो यूँ समझ लीजिए कि मार्केट इस समय रेजिस्टेंस लेवल पे है, फिर से मार्केट साइडवेज कंडीशन में जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको चार्ट ट्रेडिंग करके आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा लेवल्स हैं और कहाँ हमें ट्रेड लेना है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और चार्ट ट्रेडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें हर समय मार्केट के टच में रहना है दोस्तों। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे दोस्तों। और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए दोस्तों एक ही मूल मंत्र है, आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका कैपिटल बर्बाद होता है, आपका अमन चैन सुख बर्बाद होता है। उन बंदों के लिए ये हमारा नसीहत नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उनके लिए ये लागू नहीं है। ये वर्डिंग उनके लिए नहीं है। ये वर्डिंग उनके लिए है जो मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें, देख लें कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा होता है कि फ्यूचर ऑप्शन में होता है कि या कैश मार्केट में होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें और जहां आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, जहां कम से कम लॉस होता है और उसमें आप पॉजिटिव बने रहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। बाकी जहां लॉस हो रहा है वहां से आप हाथ जोड़ लें, वहां से निकल जाएं, उसे भूल करके उधर मुड़ करके भी न देखें, क्योंकि एक बार कैपिटल गया दोस्तों तो निश्चित है कि फिर मार्केट से आप सदा के लिए आउट हो जाएंगे। और ये 99% लोगों के साथ होता है दोस्तों। मार्केट जैसा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन जब हम सीख के करेंगे तो, और हर लोग नए लोग जब आते हैं मार्केट में तो नॉलेज नहीं रहता है दोस्तों, उसी का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि किसी को भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। इवन हमारे मार्केट में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो फ्री में सही तरीके से सेबी की तरफ से फाइनेंशियल नॉलेज देने की व्यवस्था हो। हर जगह पैसे खींचने की ही होड़ मची हुई है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही डेंजर जगह है पैसे के मामले में। यहाँ आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आप अनाड़ी हैं तो आपका जितना कैपिटल रहेगा सब यहाँ लुट जाएगा। और जब तक आपको मार्केट की सही जानकारी होगी तब तक पता चला कि हम लूट चुके हैं और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नॉलेज इज़ पावर। पहले आप नॉलेज लें फिर मार्केट में आएँ। जिन लोगों ने हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भूल करके भी मार्केट में बिना सीखे ना आएँ, क्योंकि बिना सीखे आएंगे दोस्तों तो निश्चित है कि बर्बादी होगी। आबादी तो होने से रहा। इसलिए ज़रूरी है मार्केट को सीखें
और सीखने के बाद ही आप मार्केट में कदम रखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।